नमस्ते, प्रणाम सभी को, सभी मित्रों को मेरे राम राम। बैठने के पोस्चर को अगर सुधारेंगे आप तो उसके क्या क्या लाभ हैं, सुनिए। कभी गर्दन में सर दर्द नहीं होगा, सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर का दर्द नहीं होगा उसको, कभी कंधों का दर्द नहीं होगा, हाथों में दर्द होता है, उंगलियों में सुन्नापन आ जाता है, धीरे धीरे मतलब उम्र होने के बाद आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को होना शुरू हो गया है सर्वाइकल। सिर में दर्द, चिड़चिड़ापन रहता है, पाचन क्रिया कमज़ोर रहती है उनकी। शरीर का जिसका पाचन मजबूत है तो उसका सारा शरीर सही रूप से कार्यरत रहता है। जो विधि में बताऊंगा, जो पोस्चर में बताऊंगा, उसके ये बेनिफिट हैं। पाचन क्रिया बढ़ती है, सर्वाइकल का रोग कभी नहीं होता, सिर का रोग कभी नहीं होता, सिर में दर्द रहता है कुछ लोगों को, कभी नहीं होगी। और विद्यार्थी जीवन के लिए तो बहुत ही अति उत्तम है, ऑफिस में काम करने वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये। कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, कुबड़ निकाल करके ऐसे, और गर्दन को ऐसे ऐसे पढ़ते रहते हैं। बहुत ही कम लोग सीधे बैठते हैं। कुछ लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोगों को सर्वाइकल की। सिर्फ बैठने के पोस्चर से ही उनको ये दिक्कत आना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को चोट लगने के कारण भी हो जाती है सर्वाइकल, लेकिन ज़्यादातर केसेस किसके हैं? जो बैठने के पोस्चर को नहीं सुधार पाए। बैठने का पोस्चर मैं बताऊंगा कैसे बैठना होता है। अगर आप चेयर पर भी बैठते हैं तब भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए। अगर सुखासन में बैठ करके आप पढ़ते हैं, अलोथी पलोथी मार करके पढ़ते हैं, तब भी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। तो ये पोस्चर होना चाहिए। देखिए, मैं सुखासन में बैठा हूँ, अलोथी पलोथी मार के, कमर गर्दन सीधी, और गर्दन भी इसी पोजीशन में होनी चाहिए। एकदम से अकड़ करके नहीं बैठना, नॉर्मल सीधा होना चाहिए स्पाइन, गर्दन सीधी होनी चाहिए, जिससे हमारी तंत्रिका तंत्र में जो आवागमन होता है, प्रसारण होता है सेंसेस के द्वारा या रक्त धमनियों के द्वारा रक्त का संचालन होता है, चलायमान होता है, वो सही रूप से होता रहे। पाचन क्रिया भी इससे बढ़ती है। बहुत सारे लाभ हैं, इसके बेनिफिट हैं। मन की चंचलता खत्म हो जाती है, एकाग्रता शक्ति आती है। मुराल जिनका डाउन रहता है उनका मुराल अप हो जाता है, मन में प्रसन्नता रहना शुरू हो जाती है। इसके लाभ बहुत हैं और भी, लेकिन लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। अगर आप इसका डेली अभ्यास करेंगे, इसी पोस्चर में आप बैठना शुरू करेंगे, कुछ दिन आपको परेशानी आएगी, शरीर अकड़ा अकड़ा सा महसूस रहेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको आदत पड़ जाएगी और आपके शरीर में ताकत आएगी, एक एनर्जी आएगी, आपका मन उत्साह से भरा रहेगा, मस्तिष्क एक तीक्ष्ण बुद्धि हो जाएगी, तीक्ष्ण बुद्धि का विकास होगा, मस्तिष्क के जो विकार हैं, मनोविकार हैं, वो दूर होंगे अगर आप इस पोस्चर को अपने जीवन में लागू करेंगे। देखिए कैसे बैठते हैं। सुखासन में बैठें, कमर गर्दन सीधी। जो बच्चे लोग हैं, जो विद्यार्थी लोग हैं, वो कैसे बैठ सकते हैं? ऐसे एक बेंच लेकर के आएँ जो कम से कम इस लेवल का हो, छाती के लेवल का। ऐसे आपकी बुक यहाँ पर होनी चाहिए, ऐसे। अगर ऐसे होता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बेंच ऐसे मिलते हैं वो भी चलेगा। अगर ऐसे मिलता है बेंच तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर बुक रखें, लिखने का कार्य भी बढ़िया रहेगा, पढ़ने का कार्य भी बहुत बढ़िया रहेगा। इससे आपको गर्दन झुकानी नहीं पड़ेगी, ऐसे नहीं करनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, कुछ लोग ऐसे बैठ के पढ़ते हैं, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। हमारी स्पाइन की जो दिक्कतें बढ़ती हैं, इससे कमर दर्द रहता है, गर्दन में परेशानी आती है, अकड़ा अकड़ा सा लगता है, कभी साइड में दर्द शुरू हो जाता है, कभी इस साइड में, कभी माइग्रेन की समस्या शुरू हो जाती है। सिर्फ बैठने के पोस्चर से ही, अगर बैठने का पोस्चर सही है तो सब कुछ सही है आपका। चेयर पर भी बैठकर जब पढ़ते हैं आप, आपकी कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। कुछ दिन आप अनुसरण करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। आज इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।